Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 4 सरल समीकरण। और इसके बारे में अपन ने स्टडी की है कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो समीकरण को हल को लेकर अपन आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो बेसिकली जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन ने स्टडी कर ली है। अब बात करेंगे कि और टाइप के कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इस समीकरण के अंदर, और उस समीकरण में जो एक अज्ञात राशि होती है x या y या z, उसका मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके तरीके अपन सीखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके देखो। सबसे पहले आपने स्टडी की है कि x + 3 = 5। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो उसका हल कैसे निकालेंगे, तो इस समीकरण का हल कैसे करोगे, यानी इस x का मान कैसे निकालोगे। एक विधि है, कौन सी है, आपको चर को पृथक करने की विधि। कौन से चर को पृथक करने की, यानी इस चर को अलग करना है, इस चर के साथ में जो भी है उसको हटाना है। तो अगर चर के साथ में यहाँ पे कोई अगर प्लस में है तो क्या करते हैं, उसी नंबर को दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे कि दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, अब 3 घटाऊंगा तो यहां पे x + 3, ये तो आपका है ही है, इसमें से क्या घटा दिया मैंने, 3 घटा दिया, और यहाँ पे 5 है और इसमें से मैंने क्या घटा दिया, 3। देखो ये 3 प्लस का है और ये 3 किसका है, माइनस का है, तो क्या हो गया आपका ये कैंसिल। और यहाँ पे x में 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, और यही क्या है आपका समीकरण का हल है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। नंबर 2, जब मेरे पास में 2x + 5 = 9, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर उसमें उस समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन मेरे पास में यह है कि 2x, यानी इस x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है और 5 क्या है, प्लस में है, तो इस x को अलग करना है। अलग करने के लिए होगा कि 5 को भी हटाना है और 2 को भी हटाऊंगा। तो यहाँ पर ये है, सबसे पहले किसको हटाओगे यहाँ से, 5 को। तो अगर इस पूरे पद की ये प्लस में है तो ये कैसे हटेगा, जब दोनों पक्षों में क्या कर दूंगा, यही संख्या माइनस करूंगा। अगर माइनस होती तो मैं क्या करता, यही संख्या प्लस करता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, अब दोनों पक्षों में 5 घटाएंगे तो 2x प्लस का तो 5 ये तो है ही है, इसमें से 5 माइनस कर दो, इधर से 9 माइनस का 5, दोनों पक्षों में 5 घटा दिया। अब ये 5 प्लस का है, ये 5 माइनस का कैंसिल हो गया, तो 2x = में कितना बच गया, 4 बच गया। कितना बच गया आपका, 4 आ गया। अब मेरे को किसको रिमूव करना है यहाँ से, x को। अब ये x के क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, उसी नंबर का दोनों पक्षों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में भाग दूंगा यहाँ से, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 2x/2 और ये हो गया 4/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 से 1 और ये 2 से 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2। तो यही क्या है आपका समीकरण का हल। ये छोटा क्वेश्चन था, फिर थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया क्या, कि जैसे मेरे पास में थर्ड एग्जाम्पल ये आ गया कि 3x/2 प्लस का 4 = 10, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। चलो सपोज करना अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो अब क्या करोगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, चर को पृथक करने की, यानी चर है, इस चर को अलग करना है, यानी इसके साथ में जो भी वेरिएबल है, जो भी आपके संख्याएं हैं उनको हटाना है। अब कैसे हटाते हैं वो अपन ने सीखा है। फिर देखो एक बार,
अब जैसे पहले मेरे को किसको हटाना है, यहाँ से माइनस के 4 को हटाना है। किसको हटाना है, माइनस के 4 को हटाना है। तो मैं कैसे हटाऊंगा यहाँ से, सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ से माइनस का 4 है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, जब माइनस होगा तो जोड़ोगे और जब प्लस होगा तो क्या करोगे, उसको घटाओगे। तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर तो 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और माइनस का 4 तो है ही है, अब इसमें 4 और जोड़ दो और इधर भी 10 प्लस 4। अब देखो ये 4 किसका है, माइनस का है, ये 4 किसका है, प्लस का है, क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपका आंसर क्या है 3x अपॉन में 2, 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया 40। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो, ये x के 2 तो क्या है मल्टीप्लाई में है और 3 क्या है डिवाइड में है। तो अब किसको हटाना है मेरे को, 3/2 को हटाना है। तो यहाँ से अगर चाहो तो 1/1 करके हटा सकते हो या फिर एक साथ भी हटा सकते हो। 1/1 कैसे हटाओगे, पहले क्या करोगे, दोनों पक्षों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैं हटा रहा हूँ पहले यहाँ पे, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, तो देखो यार 3x अपॉन 2 इंटू में 2 और यहाँ पे 14 इंटू 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या बच गया आपका यहाँ से 3x इज इक्वल टू में 14 इंटू 2 कितना हुआ 28 आ गया। अब देखो मेरे को किसका मान निकालना है यहाँ से x को, तो अब x को के साथ में कौन है 3 है, और वो 3 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, किस में है मल्टीप्लाई में है। तो मैं यहाँ से किसको उठाऊंगा यहाँ पे 3 को। जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं उसी नंबर का दोनों पक्षों में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो देखो ये नंबर फर्स्ट हो गया चरण में, ये नंबर सेकंड हो गया चरण में, अब नंबर थर्ड क्या है चरण में, क्या करोगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो यहाँ से 3x अपॉन 3 और रहेगा 28/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी जाएगी 28/3। अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। यही क्या है आपका समीकरण का हल है। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, समीकरण को चरण से, चरण फर्स्ट हो गया, ये चरण सेकंड हो गया और ये चरण थर्ड हो गया। तो इस प्रकार से अपने को चरण वाइज लिखना है और एक एक चीज़ को यहाँ से हटाना है और लास्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और यही क्या होगा आपका इस समीकरण का हल होगा, यानी चर का मान होगा। कर लोगे। अब देखो इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था, ओनली x + 3 इज इक्वल टू में 5, इस प्रकार का। फिर यहाँ पे चर के साथ में प्लस में भी आ गया, मल्टीप्लाई में भी आ गया, फिर चर के साथ में मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है और प्लस माइनस के अंदर भी है। अब देखो इसके नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन कैसे करते हैं। 1 by 1 क्वेश्चन का जो बेसिक है, पहले आपको ये ऐसे क्वेश्चन समझने होंगे, उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना एक बार, और जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 4.2 उसको कंप्लीट करना, उसके बाद ही क्या समझ में आएगी आपके 4.3 समझ में आएगी। अब अपन बात करेंगे कि 4.3 के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, 4.3 के अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। अब देखो सबसे पहले 4.3 के अंदर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है आपको सरल करना है, वही क्या है समीकरण का हल है, समीकरण का हल, यानी समीकरण को हल करना आपको। तो कैसे, अब इसमें किस प्रकार का समीकरण आएगा, इसमें किस प्रकार का समीकरण आएगा, तो देखो इसमें जो समीकरण आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3 इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 18। तो ये तो पहले भी लिखा हुआ था, लेकिन इसमें चेंज क्या कर दिया उसने कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर क्या कर दिया उसने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। तो अब जब इस प्रकार का समीकरण लिखा हुआ गया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सरल करते हैं, इस समीकरण को कैसे सरल करते हैं, तो वही है स्टेप बाय स्टेप। अब पहले क्या करोगे, पूरे ब्रैकेट के ये मल्टीप्लाई में है ना, तो पहले यहाँ से किसको उठाओगे 4 को उठाओगे, तो पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है
तो ये 4 यहाँ से कैसे हटेगा, जब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे, 4 का, तो 4/4 ब्रैकेट में x + 3 और इज इक्वल टू में कितना आ गया 18। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये लो। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से 9 और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, कट गया। अब आपका क्या बच गया, यहाँ से x + 3 इज इक्वल टू में 9/2। देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लिया ना, अब क्या करोगे, अब इसका अपन को सोल्व करना, अपन ने चैप्टर नंबर 4.2 में सीख लिया कैसे, इस प्लस का 3 है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, तो 3 घटाओगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x + 3 और -3 और यहाँ पर 9/2 और माइनस का 3। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके नीचे मैंने क्या मान लिया, 1। अब बताओ एक बार, क्या आपने भिन्नों को जोड़ना घटाना सीख लिया क्या, भिन्नों को जोड़ना घटाना सेकंड चैप्टर में सीख लिया। देखो दोनों का क्या लोगे, यहाँ से एलसीएम, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 9 से 1 आ गया, यहाँ से 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 इंटू से कितना हुआ 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये x इज इक्वल टू में कितना आ गया 3/2। यही क्या है आपका समीकरण का हल है, यही क्या आपका समीकरण का हल है। तो इसी प्रकार से समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है। तो वही है, ये आपका चरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका चरण नंबर सेकंड हो गया। तो चरण लिखना है 1 बाई 1 को, जब ब्रैकेट के बाहर कोई आता है तो पहले ब्रैकेट के बाहर वाले को उठाना है, उसके बाद में अंदर को सोल्व करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन ये आ गया कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2y प्लस का 5/2 प्लस का 5/2 इज इक्वल टू में 37/2। अब सबसे पहले क्या करोगे, इस समीकरण को सरल करना है, समीकरण को सरल करना है और किसका मान निकालना है, यहाँ से y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, चरण नंबर फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये 5/2 है, इसको यहाँ से पहले हटाएंगे, तो कैसे हटाओगे, दोनों पक्षों में यही क्या कर दोगे, घटाओगे। देखो पूरा का पूरा किस में है, प्लस में है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 5/2 घटाने पर। तो देखो 2y प्लस का 5/2 और माइनस का 5/2 इक्वल टू में 37/2 और माइनस का 5/2 आ गया। देखो ये 5/2 किसका है, प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, कैंसिल हो गया। और 2y इज इक्वल टू में इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ भी आ गया 37 माइनस का 5। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस में, तो 2y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 32/2 आ गया। अब देखो ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 16 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू में 16, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से इस y के साथ में कौन है, 2 है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करोगे, चरण नंबर सेकंड में। चरण नंबर सेकंड क्या है कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में 2 का भाग दोगे तो 2y/2 और हो गया 16/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 से 1, ये 2 से 8। बताओ यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, समीकरण को सरल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया, तो समीकरण में पहले इस 4 ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ को उठाओगे और फिर अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो चरण बाई चरण आपको लिखना है और एक एक चीज़ को हटाना है और किसका मान निकालना है, यहाँ से आपका y का मान निकालना है, और यही क्या होगा, समीकरण का हल होगा।
ठीक है। अब देखो अपने जो एक्सरसाइज है कौन सी 4.1 में कुछ क्वेश्चंस है वो मैं कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, Q/4 प्लस का 7 इज इक्वल टू में 5 है। अब पहले क्या करना है आपको, Q का मान निकालना है, तो चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट, और चरण फर्स्ट में क्या करोगे, पहले 7 को उठाओगे तो यहां पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 7, यहाँ पे प्लस का ना तो 7 गठाने पर, 7 गठाने पर, तो यहां से Q/4 प्लस 7 माइनस का 7, और यहाँ पे 5 माइनस का 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो 0 बचेगा। अब देखो क्या बच गया यहाँ से आपका, Q/4 इज इक्वल टू में 5 तो प्लस का है और 7 किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पे ज़्यादा किसका है, माइनस का है, कितना, माइनस का 2। अब किसको उठाऊंगे यहाँ से, 4 को, तो ये Q क्या है, ये 4 क्या है, क्योंकि डिवाइड में है ना, क्योंकि डिवाइड में है, तो क्या करोगे, दोनों पक्षों को Q से क्या करोगे, 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो चरण नंबर सेकंड, चरण नंबर सेकंड क्या है, दोनों पक्षों को 4 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन अपन को समझ, तो कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन, चर को पृथक करने की विधि, चर को अलग करना है, तो 1 बाई 1 चीज अलग करनी है अपने को। तो अब की पहले किसको अलग किया, 7 को, अब किसको करना है यहाँ से 4 को, तो 4 डिवाइड में है, जब प्लस में होगा तो दोनों पक्षों में माइनस करोगे, जब माइनस होगा तो क्या करोगे, प्लस करोगे, जब मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड करोगे, और जब डिवाइड में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे Q/4 मल्टीप्लाई 4 और इज इक्वल टू में माइनस का 2 इंटू 4, देखो ये 2 मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, और Q इज इक्वल टू में कितना हो गया, माइनस का 2 इंटू 4, तो कितना हो गया, माइनस का 8। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, और यही क्या है, मेरा समीकरण का हल है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है, चर है m, तो m की वैल्यू निकालोगे तो पहले किसको उठाओगे, यहाँ से 19/2 को यहाँ से क्या करना है, अपने को हटाना है। अब 19/2 को कैसे हटाओगे, देखो अगर 19/2 को उठाओगे तो मेरे पास में इसके 2 तरीके हैं। पहले ये चरण वाला देखेंगे एक बार, देखो चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट में क्या होगा, 19/2 है, इसको यहाँ से हटाना, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये प्लस का है ना यहाँ पे, तो इसमें क्या करोगे, दोनों पक्षों में 19/2 गठाने पर, तो ये हो गया 7m प्लस 19/2 माइनस 19/2 घटा दिया, और यहाँ पे 13 माइनस 19/2, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, और क्या गया यहाँ से 7m इज इक्वल टू में, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, इसका एलसीएम क्या गया 2, 2 से 1 तो यहाँ पर 26 माइनस का 19। अब क्या करोगे, 26 में से क्या करोगे, 19 माइनस करोगे, 26 में से अगर 19 माइनस करूंगा तो 7m इज इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ पे 7/2 ये आएगा। अब देखो किसको उठाना है यहाँ से, m को, किसको उठाना है यहाँ से, m को। अब ये m के क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कौन 7, तो चरण नंबर सेकंड, चरण नंबर सेकंड में क्या करोगे, 7 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, मल्टीप्लाई में है ना तो क्या दोगे, भाग दोगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7m में 7 इंटू में 7/2 इंटू भाग दे दिया ना इसका, देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इधर भी देखो एक बार 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2,
m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/2, ये लो। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है, 1/1 चरण लिखना है और इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको समीकरण का क्या करना है, मान निकालना है, समीकरण को क्या करना है, हल करना है। अब उसमें देखो किस बेस के क्वेश्चन है, उसमें किस बेस के क्वेश्चन है वो चेक करना अपने को। सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें केवल क्या है, ब्रैकेट आ जाएगा बाहर, उसके में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या आ जाएगी, ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगी, कोई संख्या आएगी। उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, और वही कौन सी विधि, चरण विधि, चरण को चरण से अपन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर मैं ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में x + 4 इज इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो पहले ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ पे 2 है, और इस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसको हमेशा किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का मानते हैं ना। तो यहाँ से सबसे पहले 2 को हटाओगे तो चरण नंबर फर्स्ट में क्या करोगे, दोनों पक्षों में, किसमें, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर तो हो जाएगा 2/2 ब्रैकेट x + 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ यहाँ से x + 4 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3/2। और इसका सरल करना अपन ने पहले सीख ही लिया। अब चरण नंबर सेकंड में क्या होगे, किसको उठाओगे, यहाँ से प्लस के 4 को उठाओगे। तो क्या करोगे प्लस के 4 को उठाने के लिए, कि दोनों पक्षों में, चरण नंबर सेकंड में दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका x + 4 - 4 और 3/2 माइनस का 4 नीचे 1 मान लो, 4 से 4 क्या जाएगा, कैंसिल। और ये होगा आपका x इज इक्वल टू में एलसीएम आ गया 2, 3 - 8, 3 - 8, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5/2। ये किसका मान आ गया, x का, और यही क्या है, समीकरण का हल है। यही क्या है आपका, समीकरण का हल है। तो इस प्रकार से समीकरण को अपन क्या करते हैं, हल करते हैं। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत किसी को। तो समीकरण को क्या करना, अपने को हल करना आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर तो कंप्लीट होना चाहिए आपके सबके। तो एक्सरसाइज कौन सी, 4.3 ये हो गया आपकी कंप्लीट। बाकी 4 है वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब उसमें क्या है, आपको पहले इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या करनी है, बनानी है। अब इक्वेशन बनाना अपन ने सीखा था कौन से चैप्टर में, 4.1 में। तो इक्वेशन पहले बनानी है और उसके बाद में उस x का मान निकालना है। ठीक है, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।